वैभव सूर्यवंशी, हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ये भाई साहब लगता है कि भगवान की कोई एक अलग बनाई हुई चीज है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से बंदा खेल रहा है, लोग 10-10 15-15 साल मेहनत करते हैं और फिर भी नहीं वो उस तरह से खेल पाते हैं। जो बंदा 15 साल की एज में, 15 साल में लड़के क्रिकेट सीखने जाते हैं, तब वो आज इंडिया क्रिकेट में खेलने के लिए उसका सिलेक्शन हो चुका है। और जिस तरह से कल राजस्थान को उसने एक बार जो बाहर नजर आती हुई दिख रही थी, उसको कल जिता के उसने उसके एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। अब यहाँ से थोड़े से ही चांसेस होंगे कि अगर अगला मैच उनका है, अगर वो जीत जाते तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, बाकी सारी टीम बाहर, टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन अगर हारते हैं तो फिर वो सोचेंगे कि पंजाब हार जाए, सीएसके हार जाए, इस तरह से काफी चीजें, रन रेट का भी मैटर फंसेगा। तो बात करते हैं भाई कल के मैच की। क्या भाई साहब इनिंग खेली है वैभव सूर्यवंशी, जो कि अलग लेवल है भाई। उसका खेलने का तरीका ही अलग है। हम सब जानते हैं, उसकी हर पारी में देखते हैं उसका तरीका खेलने का, जो एक अलग लेवल से खेल रहा है। वो हमने पहले ही उसके कई इंटरव्यू में आपको हम लोगों ने वीडियो में बताया था कि भाई वो जो है ना, बहुत जल्दी टीम इंडिया में सिलेक्ट होने वाला है और इंडिया ए में उसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। आईपीएल में वो ताबड़तोड़ पारी खेले जा रहा है। राजस्थान को कल एक अच्छा और जबरदस्त मैच हुआ जिसमें कि उसने जिताया। कल के मैच के हाईलाइट की बात करते हैं तो लखनऊ ने पहले बैटिंग की और भाई साहब क्या ताबड़तोड़ पारी खेली। कल उनकी भी बात करें तो लखनऊ ने जो है ना, क्या धुआं धुआं किया। यही लखनऊ अगर शुरू में थोड़ा सा की होती ना, तो शायद लखनऊ की स्थिति और अच्छी होती। जॉश इंग्लिश, हाँ दोस्तों, जॉश इंग्लिश को बैठाना, फिर कई एक्सपेरिमेंट करना, पहले मार्करम को ऊपर खिलाया, फिर बदोनी को ऊपर खिलाया, फिर किसी और को खिलाया, इस तरह से उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुआ। आखिरी में जब जॉश इंग्लिश और मिचेल मार्श को खिलाया, शुरू में मिचेल मार्श का फॉर्म थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, पूरन का भी फॉर्म गड़बड़ चल रहा था, कोई बैट्समैन चल नहीं रहा था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अंत में जाते जाते लेकिन एक अच्छा संदेश दे गई है कि आने वाले साल में जो है ना, लखनऊ एक मजबूत टीम बन के उभरेगी। हाँ, कल के मैच की बात करें तो क्या शुरुआत की थी भाई साहब मिचेल मार्श। पिछले मैच में शतक मार के गए थे, इस मैच में भी क्या धुआं धुआं कर दिया था। राजस्थान को तो एक समय लग रहा था कि भाई अब तो इनका टाटा बाय बाय हो गया, अब इनको क्वालिफाई करने के लिए आफत हो जाएगी। जिस तरह से भाई साहब उन्होंने क्या मार मारी थी जॉश इंग्लिश और मिचेल मार्श ने, लगभग 10 ओवर तक तो रुके ही नहीं। फिर उसके बाद जॉश इंग्लिश राजपुंज की बॉल पे आउट होते हैं और एक अच्छी ताबड़तोड़ पारी खेल के जाते हैं, पूरा आते हैं, थोड़े अच्छे शॉट लगाते हैं। फिर उसके बाद अ, मिचेल मार्श एक तरफ से फिर भी खेल रहे होते हैं, मिचेल मार्श लास्ट तक खेलते जाते हैं। इधर से जो स्कोर लग रहा था कि 250 के करीब जाएगा, 240, यही इस आईपीएल में एक चीज आपने देखना, अभी कुछ मैचों में देखा कि लग रहा है, शुरुआत में लगता है कि यार 240 250 आराम से बन जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है, 220 221 230 के अंदर ही पारी सिमट जाती है। कहीं ना कहीं एक स्लोनेस आ जाता है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा खेले, 6 ओवर में लगभग 86 रन मारे थे, 80 के ऊपर रन बनाए थे और 10 ओवर में लगभग 120-25 रन बना चुके थे। तो यहाँ पे लग रहा था कि भाई साहब की कुछ ना कुछ अलग होगा, लखनऊ कुछ अलग स्कोर बनाएगी। लेकिन फिर भी, लेकिन जो पारी थी तो अच्छी थी, 220 रन बन गए थे। तो लेकिन लखनऊ की बॉलिंग अच्छी थी, तो उस हिसाब से लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैच हो सकता है फंसे। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी जहां खड़े होते हैं, वहां स्कोर बहुत छोटे लगते हैं। चाहे वो 220 हो, 240 हो, 250 हो, वो स्कोर लगता है बहुत छोटा है। हाँ दोस्तों, कल वैभव सूर्यवंशी ने जो फैटे पे फैटा शुरुआत की है ना, जैसे लखनऊ ने शुरुआत की थी, सेम वही शुरुआत लगभग राजस्थान ने भी की। जायसवाल ने शुरुआत से मारना शुरू किया। पहले वैभव सूर्यवंशी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, 10-11 बॉल तो भाई साहब उन्होंने, ऐसा लगा कि आज क्या कुछ अलग हो गया क्या। भाई 11 बॉल में 10 रन थे। हाँ दोस्तों, 11 बॉल 10 रन, जो भी देख रहा था वैभव सूर्यवंशी 11 बॉल पे 10 रन, ये क्या हो गया। फिर उनका भाई साहब बल्ला चलता है और जो मार मारते हैं कि
23 बॉल पे 50 रन बना जाते हैं, फिर उसके बाद लगभग 90 रन के ऊपर बनाते हैं और मैच को लास्ट तक ले जाते हैं और फिनिश करने के पहले ही थोड़ा सा जब रन बॉल रह जाता है तब आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल धीरे धीरे पारी को खेलते हैं, उसके बाद आराम से मैच को आसानी से 19वें ओवर में मैच खत्म कर दिया जाता है। और इसी के साथ जो राजस्थान प्लेऑफ के लिए भी कहीं संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, जो बीच में शुरुआत के मैच अच्छे खेले, फिर बीच के मैच जो गैप हुए मतलब हारते चले गए, कई मैच लगातार हारे, तो उसकी वजह से उनका प्लेऑफ का डिस्टरबेंस हुआ और आज यहाँ तक कि 5वें 6वें नंबर पर पहुंच गई थी। कल जीती है तो उसको एक और मैच जीत के वो क्वालिफाई करना चाहेगी। और इसी के साथ पंजाब, अगर पंजाब जीतती है और पॉइंट टेबल की बात करें तो पंजाब अगर जीत जाती है, राजस्थान हार जाती है तो भी प्रॉब्लम है। तो मतलब काफी अब एक स्लॉट बचा है, बाकी टीम तो फुल हो चुका है। एक स्लॉट के लिए केकेआर भी लड़ रही है, डीसी भी लड़ रही है, सीएसके भी लड़ रही है, पंजाब भी लड़ रही है, राजस्थान भी लड़ रही है। तो भाई एक स्लॉट बचा है, अब उसके लिए माथापच्ची कब क्लियर होगी वो आने वाले मैचों में पता चलेगी। तो 4 मैचों के बाद खुद ही क्लियर हो जाएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा। 5 टीमों की किस्मत लटकी हुई है। पंजाब सबसे बड़ी थी, पंजाब के लिए तो हम लोग बताएंगे कि पंजाब का कहां से ये नहीं एक डाउनफॉल आया, और पंजाब के लिए बहुत अफसोस, अगर पंजाब नहीं पहुंचती है तो पंजाब के लिए बहुत ज्यादा अफसोस होगा लोगों को, क्योंकि पंजाब एक समय टॉप लगभग आधा महीना, आधा आईपीएल तक टेबल टॉप रही, उसके बाद टेबल से नीचे चली आती गई और आज प्ले ऑफ करने के लिए भी उसको दूसरे के भरोसे, कहीं जीतने के बाद भी दूसरे के भरोसे रहना पड़ेगा। तो हम लोग आपको बताते हैं कि वैभव सूर्यवंशी की वजह से आसानी से मैच जीत गए और लखनऊ पहले से बाहर थी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। कई एक्सपेरिमेंट किए, आकाश सिंह को जो पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे वो बहुत मारे गए, सबको मारा भाई, मयंक यादव हो, प्रिंस यादव, सबको। मोहसिन खान ने थोड़ा ठीक ठाक बॉलिंग की, बाकी सबको फेंटे पे फेंटा मारा और वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल कर दिया राजस्थान के लिए। और मुझे लगता है कि ये फ्रेंचाइजी में लगभग ये जल्दी तो हटने वाले नहीं, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे हैं वो उनको जल्दी कोई बाहर रिलीज करेगा नहीं। तो बात करेंगे हमारे अगले मैच में, आने वाले मैचों के बारे में बताएंगे आपको क्या है, कैसा रहेगा, कौन पहुंच सकता है, कौन नहीं पहुंच सकता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाई।